आज हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट, मैंने डिफरेंशिएशन लगभग कंप्लीट करा ही चुका हूँ। डिफरेंशिएशन को कई पार्टों में मैंने इसके क्वेश्चन आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिखाने के बाद आज हम डेफिनेशन पे भी इसका डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के, लेकिन फिर भी आपकी डेफिनेशन आपके काम आएगी। आप डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, कि डेफिनेशन क्या होती है। डिफरेंशिएशन को समझना है तो उससे पहले हमें दो चीज़ पे डिस्कस करना होगा, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्वांटिटीज़, चर राशियाँ दो प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे जो चर राशि और यहाँ पे जो वेरिएबल की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम किस वेरिएबल, भाई सिंपल वेरिएबल तो आपको पता ही है वेरिएबल होता क्या है, कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे हम जो वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यदि दो राशियाँ x और y परस्पर इस प्रकार संबंध हो कि एक चर राशि x को स्वेच्छापूर्वक कोई मान देने पर दूसरी चर राशि y का मान उस पर आश्रित हो, तो x का स्वतंत्र चर तथा y को परतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी डेफिनेशन है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इंग्लिश में अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके बताया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच may take up any arbitrary value that may be assigned to it. A dependent variable is a symbol which can be assumed its value as a result of some other variable taking some assigned value. अब आप समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने ये बात आपको, ये जो नोट्स हैं ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे जिन बच्चों को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात चल रही है। अगर हमें ये समझ में आ गए तो फिर तो हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसलिए पहले मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपको नहीं बताई, मैंने आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में समझाना चाहा। ठीक है, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, चाहे तो मैं आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन डायरेक्ट समझा दूँ, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी पता आपको ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, बस ये है आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो y इक्वल्स टू 2x + 5 है। ठीक है बच्चों, y इक्वल्स टू 2x + 5 है। अब चर x को स्वेच्छापूर्वक भिन्न भिन्न मान क्रम से, दरअसल क्या है, हम x को कुछ वैल्यूज़ देते हैं, जैसे 0 1 2, मतलब जहाँ पे y = 2x + 5 है। अगर हम x की जगह यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे, मान लो हमने y = x की जगह 0, y = 2 × 0 + 5, y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। x की जगह 0 रखा हमने, फिर हम y की जगह 1 वो x की जगह 1 रखते हैं, तो y = 2 × 1 + 5, यानी y की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब हम मान लो x की जगह 2 रखते हैं, y = 2 × 2 + 5, तो y की वैल्यू 9 आएगी। यानी y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x की वैल्यू पे। y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे। ठीक है, जब मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ। अब चर x को स्वेच्छापूर्वक भिन्न भिन्न मान क्रम से 0 1 2 देने पर हमें y के भिन्न भिन्न मान क्रम से 5 7 9 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, गेट हो रहे हैं हमें वैल्यूज़, मगर वैल्यूज़ कब हमें मिल कब रही है, जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तभी तो हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो होते हैं जो स्पष्ट है x पर आश्रित है। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर।
अतः यहाँ एक्स स्वतंत्र है, एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई परतंत्र है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, ये मैंने क्यों हो रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, हमें वाई की वैल्यू चाहिए। भाई जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 1 2, हमने जैसे एक्स बराबर 0 1 2 रखी है, फिर हमने कोमा लगा रहा है, ठीक है, हमने 0 1 2 ले रखी है अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, वाई की वैल्यू भी आ रही है, तो वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या हैं। एक्स को स्वतंत्र कहते हैं, आई रिपीट अगेन, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये आपको पता चल गया होगा। और वाई को डिपेंडेंट, एक्स को इंडिपेंडेंट तो वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बता दूँ, ठीक है। डेफिनेशन से पहले हमने डिफरेंशिएशन के कई पार्टों में क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी हमने इम्पोर्टेंट आपको सोल्व करके बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने सोल्व करके बताया, तो जब आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए वो डिफरेंशिएशन के, तो अब ना डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझने में आपको कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन वो आपने बहुत अच्छी तरह सीखा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन की आप डेफिनेशन और अच्छी तरह सीख जाओगे, ठीक है, आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को भी आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता, अब मैं डेफिनेशन की पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है, कि अगर आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड इज डिनोटेड बाय dy upon dx comma y dash comma y1 comma dfx upon dx t fx upon dx comma f dash x and dfx, ठीक है, एंड एफ डैश। मतलब ये यहाँ पे लिखे जो ये इतनी तरीके से हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं, डिवाइड बाय अपॉन डी एक्स की फॉर्म में। जब आप हायर क्लासों में जाओगे वहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स कम मिलता है, वाई डैश की फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, ठीक है बच्चों, एफ डैश भी लिखा मिलता है आपको। तो वो सब तरीके होते हैं लिखने के, किसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखने के तरीके होते हैं, डेरिवेटिव लिखने के, ठीक है बच्चों। The result of differentiation is called the derivative of the function. The result of the differentiation is called the derivative of the function. Now it means that differentiation process derivative result. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैंने आखिरी में आपको बताया था, रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड a derivative of the function. Now it means that differentiation process derivative result, ठीक है। अभी ये बात को मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं हिंदी की डेफिनेशन भी आपको बता दूँ किसी भी फंक्शन की। भाई कोई मैंने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने वीडियो ना फंक्शन की बनाई थी, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले फंक्शन को बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई तरीके के फंक्शन उसमें आपको बताए थे। भाई फंक्शन होगा तभी तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, स्टार्टिंग में हमें फंक्शन ही तो दिया होता है कोई, तभी तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसलिए मैंने पहली वीडियो फंक्शन पे ही बनाई थी, पहली वीडियो हमने किससे बनाई थी, फंक्शन पे ही बनाई थी। अब किसी फंक्शन में यदि उसके स्वतंत्र चर में बदलाव करने पर परतंत्र चर में जो बदलाव होते हैं, परतंत्र चर में बदलाव होने की उस दर को, रेट को, ठीक है बच्चों, डी, इसको डी वाई बाय डी एस कहते हैं, यानी अवकलन कहते हैं। इसको डी वाई अपॉन डी एस से प्रदर्शित करते हैं। अवकलन का जो परिणाम होता है, जो मतलब इंग्लिश में बात लिखी है मैंने उसे हिंदी में कन्वर्ट किया है। अवकलन का जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट, फलन का अवकलज कहते हैं, डेरिवेटिव। हिंदी में लिखा मैंने अवकलन प्रक्रिया है, अवकलज परिणाम है। सब मान लो डेफिनेशन क्या करिए, किसी फंक्शन में उसके स्वतंत्र चर में बदलाव करने पर परतंत्र चर में जो बदलाव होते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें यहीं पे समझा दूँ, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, हम इसका भी हम जब इसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें पहले तो हमें स्टार्टिंग फंक्शन ही दिया है, हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो प्रोसेस हो जाएगा, और जो फाइनल हमें डेरिवेटिव मिलता है वो रिजल्ट होता है। अब वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 को सोल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझाया। फिर आखिरी में हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है बच्चों।
इस एग्जाम ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है y इज इक्वल टू 2x+5, इसमें इसके बेस पे भी मैं आपको डिफरेंशियल की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। अब मान लो मैं दोबारा एक एग्जाम्पल और ले लूँगा। सपोज करो मैं हमें कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 12x3। वाई, ध्यान से सुनिए, क्या है, y इज इक्वल टू 12x3। हमें ना ये क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या बताया गया, अवकलन प्रक्रिया अवकलज परिणाम है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, डेरिवेटिव रिजल्ट है। तो भाई पहले तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया, पहले तो डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। और फिर उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 12 क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो डी वाई अपॉन डी एस क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एस क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 36x², 36x²। तो ये उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैंने आज ही आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी समझाया है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी जिक्र किया जाता है, ठीक है, उसकी भी वहाँ पे चर्चा की जाती है। इसलिए मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको समझा दिया। उसके थ्रू आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उम्मीद तो हम यही करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि डिफरेंशिएशन कैसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन शो करता है रेट को, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, उस दर को अवकलन कहते हैं, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।